पिछले वीडियो में निकट दृष्टि दोष पर काम किए थे हम। और निकट दृष्टि दोष क्या मतलब है? मायोपिक आई होता है। तो आंखें हमारी मायोपिक होगी, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपको तो बताए थे कि शब्दों का फेर हो। ये निकट की वस्तुएं अच्छी दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखने में परेशानी होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिखेगी, नहीं दिखेगी, स्पष्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि दूर की वस्तु का इमेज सही से रेटिना पर नहीं बन पाता। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बताइए? दूर की वस्तु को देखने में आपकी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल क्लियर आप देख पा रहे हैं। परेशानी है निकट की वस्तु को देखने में, है ना? तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, ठीक है। निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। यही इसका मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, स्पष्ट नहीं दिखेगी, यही है। तो परेशानी किस में ऐसा सोच करके देखा जाए कि अगर निकट की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिख रही है तो क्या होगा? आपका निकट बिंदु और करीब आ जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पर है, बता दिए हैं हम आपको। तो उससे और करीब आने का सवाल नहीं है, नियर पॉइंट आपका बढ़ेगा। देखिए, अगर हमारी आंख स्वस्थ है तो हमारा नियर पॉइंट आराम से देख लीजिए। यहाँ अगर एन पर है तो यहाँ से ये मेरा एनपी हो गया, ये मेरा नियर पॉइंट हो गया। तो यहाँ से क्या होगा? इसका स्पष्ट इमेज आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पता भी है कि ये 25 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आराम से इमेज देखिए, रेटिना पर गया, यहाँ से देखिए रेटिना पर गया, कोई दिक्कत नहीं है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर है। लेकिन प्रॉब्लम तो है कि दूर की वस्तु देखी नहीं जा पा रही। तो होगा क्या? डिफेक्टेड आई है, तो डिफेक्टेड आई में ये होगा मामला, नियर पॉइंट आपका खिसक करके एन से किसी दूसरे पोजीशन पर चला जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर आपका एन ओरिजिनली होना चाहिए पहले से। जब आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम हमारी आंखों में नहीं है तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर। लेकिन नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु में परेशानी है तो निकट बिंदु शिफ्ट करेगी, आंखों से दूर जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो और करीब आ जाएगी, जी नहीं, ऐसा नहीं। ये यहाँ किसी एन डैश कर सकते या N1 कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये एन डैश पर आ जाएगी। यानी चीजें कुछ ऐसा यहाँ ये है ना, इस तरह से ये यहाँ पर आप देखना चाहते हैं वस्तु को यहाँ के स्पष्ट, तो यहाँ वाला कोई बात नहीं है, वो एन डैश से स्पष्ट दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ आपकी वस्तु है तो आपका इमेज क्या होगा? रेटिना के पीछे चला जाए, नहीं बन पाएगा रेटिना पर। देख लीजिए ना, ये है। इस तरह के मामले में अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ वस्तु को रखूं, तो ये अगर मैं वस्तु को यहाँ रखूं तो इसका इमेज देख लीजिए कहाँ बनेगा है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये यहाँ नहीं बन के कहाँ बनेगा? आई डैश रेटिना के पीछे बन जाएगा। इसका मतलब है कि मैं नियर पॉइंट पर की वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं हूं स्पष्ट रूप से। तो करना क्या होगा? इसको बदल थोड़े देंगे हम लोग, नहीं बदल सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। अच्छा, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या हो सकता है? निकट दृष्टि दोष में आपको पता था, या तो क्या होगा? नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा, नेत्र गोलक छोटा हो जा सकता है, आई बॉल जिसको बोलते हैं, लेंस पतला हो जा सकता है। और ऐसा होने से उसका क्या होगा? फोकल लेंथ चेंज करेगा। फोकल लेंथ चेंज करेगा
तो जहां रेटिना पर इमेज बनना चाहिए वहां नहीं बन करके उसके पीछे चला जाए। बस दोनों में इतना समझना है कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे आपका इमेज बन रहा है, निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना के पहले बन रहा है। इसलिए नाम दिया गया शॉर्ट साइट और फार साइट। तो रेटिना के पीछे जाएगा तो फार साइट, रेटिना के पहले आया तो शॉर्ट साइट, मायोपिक और हाइपोमेट्रोपिया, दोनों चीजों को बेसिकली इसी में मैथमेटिक्स भी है, इसी को समझना भी है। इससे रिलेटेड कुछ काम काज और भी आगे किया जा सकता है ना। तो इसको देखना, तो क्या करेंगे, इस पोजीशन पर की वस्तु है यहाँ पर, आप तो यहाँ स्पष्ट देखते हैं, पर यहाँ इसका वाजिब पोजीशन यहाँ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लाइट को कन्वर्ज करने का प्रयास करेंगे। तो लाइट को जब कन्वर्ज करने का प्रयास करेंगे तो लेंस कौन सा लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। इसीलिए इसके उपचार में कहा जाता है, जो इसका उपचार है वो उपचार आपको बता रहा है कि ऐसे सूरत हाल में जो आपको इसका उपचार करना है वो करना है कि आप लेंस के, आंख के लेंस के सामने कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनो बेटा, और फिर देखो किस तरह से मामला बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। कहीं से कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, आप बेखौफ होकर के चलते रहिए। और ये देखिए आप पहन लिए चश्मा, कैसा, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा, कॉन्वेक्स लेंस का, यानी मोटा मोटी पॉजिटिव पावर का चश्मा अगर आपका डॉक्टर आपको लिखा है तो आपको दूर दृष्टि दोष है। नेगेटिव पावर का चश्मा डॉक्टर अगर आपको लिखा है इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बस ये एकदम बिल्कुल इसको आप दिमाग पे रखना है, और इससे ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं है। और इतना आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रखना है अपने आप को, और जब भी कोई पूछेगा तो यही जवाब देना है। नेगेटिव पावर का चश्मा मतलब निकट दृष्टि दोष, पॉजिटिव पावर का चश्मा मतलब ये दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष में, और इसके बाद एक है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष है, वो ओल्ड एज है आपका, जब बुढ़ापा हो जाता है, किसी का उम्र ज़्यादा हो जाने से आपके जो मसल्स हैं वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाते आपके दिमाग के द्वारा। दिमाग तो कहता है करने के लिए, पर शरीर में वो क्षमता नहीं रह जाती है, इसीलिए इसको जरा दृष्टि दोष का नाम दिया गया है। सो प्रेस बायोपिया जो होता है ना, प्रेस बायोपिया, ये प्रेस बायोपिया एक ओल्ड एज डिफेक्ट है। ये ओल्ड एज डिफेक्ट का मतलब बुढ़ापे, ओल्ड एज डिफेक्ट, जरा मतलब होता ही है बुढ़ापा, ये ओल्ड एज डिफेक्ट है, ओल्ड एज डिफेक्ट है। समझ गए ना। इसके लिए बाइफोकल लेंथ का जो लेंस है वो यूज करते हैं। आपने देखा होगा जनरली इस प्रकार का चश्मा लोग पहना करते हैं, इस तरह का चश्मा लोग पहनते हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब देखिए जहाँ तक सफल हो जाए इसका करने में, इस तरह का चश्मा आप जनरली देखते होंगे लोगों को पहनते हैं, खूब देखते हैं, मतलब ये कोई अजनबी बात नहीं है, आप चश्मा इस तरह से देखते होंगे। ठीक है, इस तरह का चश्मा है, या देख लीजिए, असल यहाँ पे बात है ना। अब दोनों से आदमी देखता है, दोनों तरह का लगा हुआ, किसी में कॉन्वेक्स तो किसी में कॉनकेव लगा हुआ। समझ गए। दूर की वस्तु को देखना है तो ऊपर से देखेंगे, नजदीक की वस्तु को देखना है तो नीचे से देखेंगे। तो दो बाईफोकल लेंथ का, ये बाईफोकल लेंथ, बाईफोकल मतलब दोनों तरह का फोकस इसमें एडजस्ट है। बाईफोकल लेंथ है ना का चश्मा आप यूज करेंगे तो आपको ये दोष, मतलब ये सिलियरी मसल्स के गड़बड़ी करने से न तो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में
हम सक्षम हो पाते हैं और न दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो पाते हैं। मतलब समस्या दोनों जगह पर है, इसीलिए इसको जरा दृष्टि दोष नाम दिया गया है। और इसके लिए बायफोकल लेंथ का चश्मा हम लोग यूज करते हैं। आपको मैंने इसकी एक आकृति भी दिखा दी। बस दृष्टि दोष में इतनी ही बात सीखनी है हम लोगों को। एक आध सवाल का अगर मौका मिलेगा तो उस पर काम करेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा। इस चैप्टर में एक से एक चीज अभी इंद्रधनुष रेनबो इस सब के विषय में आपको बताएंगे, एकदम बिल्कुल अच्छी बातें जो वहाँ पर चर्चा ढंग से नहीं की गई आपके बुक्स में, मैं उसको ढंग से बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।